official YouTube channel of Pinnacle Career Institute. First of all, let me tell you, YouTube पर अब आपने देखा होगा Pinnacle Career Institute ऑफिशियल चैनल आ चुका है और उसके अंदर अब सारी जो वीडियोस है वो अपकमिंग एग्जाम्स MPSI, पटवारी, व्यापम को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आपको सारे वीडियोस देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट एंड आफ्टरवर्ड्स जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस में सारे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। I am Sanjana Jain and here I am going to discuss the common error detection techniques. ये पर्टिकुलर किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इंग्लिश जिस भी एग्जाम में आ रही है वहाँ उन सभी जगहों पर ये सारे एरर डिटेक्शन के जो कॉमन रूल्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट रूल। उसमें मैंने लिखा है अगर आपके पास कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो आपको उसके साथ वर्ब कनेक्ट करना है, सिंगुलर वर्ब, एंड आगे प्रोनाउन भी कौन सा फॉलो होगा उसमें, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। When we are talking about one person or one thing, it means we are talking about the singular subject. And the concept of subject and verb are exactly opposite to each other, which means that singular subject जिसके लास्ट में आप s कनेक्ट नहीं करते and singular verb जिसके लास्ट में s कनेक्ट किया जाता है। आगे सेंटेंस में अगर प्रोनाउन भी दिया गया है तो आपको उस पार्ट को भी चेक करना पड़ेगा, वो प्रोनाउन भी होगा सिंगुलर प्रोनाउन। एरर इसमें अब कहाँ पर आएगी, आपको सब्जेक्ट दिया गया है एम्प्लॉय, आपको वर्ब दी गई है वॉन्ट्स, एम्प्लॉय वॉन्ट्स, ये तो बिल्कुल सही हो गया। एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉय है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, बट आगे आपको दिया है देयर रेजिग्नेशन। सो बेसिकली यहाँ पर एरर कौन से पार्ट पर हुई, देयर पे। देयर की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हिज लिखेंगे, क्योंकि देयर डिनोट करता है प्लूरल सब्जेक्ट मोर देन वन को, एंड हमारे पास सब्जेक्ट क्या कितना था, एम्प्लॉय, दैट इज वो एक के बारे में बात कर रहा था। तो जो पूरा स्टेटमेंट है वो एक जैसा फॉलो होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर। अब बात यह है कि हिज क्यों लिखा, हर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें बस एम्प्लॉय दिया गया था, जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है, और जब भी कभी हमें पता नहीं होता वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल तो हमें प्रायोरिटी हमेशा किसे देनी है, मेल को, मतलब हिज प्रोनाउन का यूज करना है। व्हाट नेक्स्ट इज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट I have already explained you people in my first video. Plural subject we are talking about more than one person or thing, or the subjects which generally ends with s, es or ies. ये पहचान हो गई किसकी, प्लूरल सब्जेक्ट की। अब इसके साथ आपको वर्ब कौन सा कनेक्ट करना है, प्लूरल वर्ब। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब के कंसेप्ट एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट में s अवेलेबल है, प्लूरल वर्ब जिसके लास्ट में s नहीं आएगा। तो अगर सब्जेक्ट दिया गया है प्लूरल तो वर्ब भी आपको कौन सा कनेक्ट करना है, प्लूरल, और उसके साथ प्रोनाउन भी आप कौन सा कनेक्ट करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। अब आपको दिया गया है सेंटेंस में ए क्लर्क एंड ए कैशियर। यहाँ पर बात चल रही है दो लोगों के बारे में, एक जो पर्सन है वो क्लर्क है और एक जो पर्सन है वो कैशियर है। तो टोटल हो गए दो सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी कौन सा हो जाएगा, प्लूरल। आपको आगे दिया गया है आर, बिल्कुल सही है ये। अब आगे स्टेटमेंट में आपको प्रोनाउन भी चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन। आपको दिया गया है इसमें हिज मनी, तो स्टेटमेंट हो गया ए क्लर्क एंड ए कैशियर आर काउंटिंग हिज मनी। द एरर हियर इज हिज, you have to replace his with the word their. Their क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा था, प्लूरल। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में पूरा फ्लो एक जैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। Then next comes to
When we are talking about selection और choice, जब भी कभी बात कही जा रही है किसी भी चीज को आपको सेलेक्ट करना है या फिर चूज करना है, तो इट इज सो ऑब्वियस कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। आप एक चीज में से एक चीज को कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो उस ऑप्शंस के लिए यहाँ पर हमने नाउन कौन सा यूज किया है? प्लूरल नाउन। ऑफ के जो बाद वाला नाउन है वो हमेशा कौन सा यूज होगा? प्लूरल नाउन। कब? जब बात चल रही होगी चॉइस की, सिलेक्शन की, तब आपको किसका यूज करना है? प्लूरल नाउन का। बट व्हेन इट कम्स टू वर्ब, तो वर्ब में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट वर्ब नहीं है। मतलब प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब हर जगह यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब बात चल रही है चॉइस या सिलेक्शन की, तो आपको ऑफ के पहले क्या सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा है? ऑफ के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इधर वर्ब भी कौन सा हुआ? सिंगुलर वर्ब। ऑफ के पहले प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कौन सा हुआ? प्लूरल वर्ब। सो बेसिकली ऑफ के पहले आपने क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वर्ब का सिलेक्शन कैसे करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। और नाउन तो स्टैंडर्ड ही है, फिक्स्ड है। कौन सा? प्लूरल नाउन। वो क्यों? क्योंकि बात चल रही होगी चॉइस या फिर सिलेक्शन की, इसलिए। से फॉर एग्जांपल कहा गया वन ऑफ द बॉयज आर टॉकिंग। सो ये गलत हो गया। गलत क्यों? ऑफ के बाद वाला नाम तो बॉयज ही रखा आपने, मतलब बहुत सारे लड़के। अब उन बहुत सारे लड़कों में से कितने लड़के बात कर रहे थे? एक लड़का। वन लिखा था आगे, तो वन बेसिकली डिनोट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को, इसीलिए वर्ब भी कौन सा कनेक्ट होगा? सिंगुलर वर्ब। तो आर की जगह हो जाएगा वहां पर इज। बट इसी स्टेटमेंट में अगर आपको दिया जाता many of the boys is talking, तो वो गलत हो गया। क्यों? ऑफ के बाद वाला नाउन तो प्लूरल रहा, लेकिन ऑफ के पहले क्या लिखा है? many। और many मतलब बहुत सारे। बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा। प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी कौन सा कनेक्ट होगा? प्लूरल वर्ब कनेक्ट होगा। आई होप आपको ये तीनों रूल्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मी रिमाइंड यू वन मोर टाइम, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सारी चीजें पैरेलली आपको कनेक्टिविटी का ध्यान में रखते हुए सिंगुलर ही लेना है, चाहे वो वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो। हिज और हर का पर्सन के लिए यूज करना है, इट्स का यूज करना है नॉन लिविंग नाउन्स के लिए। सारी चीजें प्लूरल फॉर्म में पैरेलली चलेंगी। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। आप चाहे बात करो पर्सन की, एनिमल की या थिंग्स की, प्लूरल प्रोनाउन आपको रखना है देयर। नेक्स्ट इज ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल नाउन when we are talking about choice or selection, but the verb is completely dependent on what we have used before the word of। क्या चीज आपने ऑफ के पहले यूज की है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ब का सिलेक्शन करना है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट किया जाएगा। ये जो चीज है ये क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब जगह कॉमनली यूज में आपको आ सकती है। मॉडल्स के साथ वर्ब का अगर आपको थर्ड फॉर्म दिया गया है तो वो एरर बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपको दिया है कैन कंप्लीटेड, तो कैन मॉडल्स है एंड कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये एरर बन गया। कंप्लीटेड की जगह पर हो जाएगा कंप्लीट। ये चीज अब आपको क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में आई। कैन के बाद फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया था। आपके पास चार ऑप्शंस थे, उन चार में से दो ऑप्शंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। इट क्लियरली मींस दैट ये दोनों तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि कैन के बाद या किसी भी मॉडल्स जैसे कि आप जानते हैं कैन वुड, विल वुड, शैल शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स। तो इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मॉडल्स दिए हैं और उसके बाद में
बी वर्ड लिखा गया है तो फिर क्या कनेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कनेक्ट होगा। अब आपको दिया गया कैन बी कंप्लीट, तो अब यहाँ पर एरर बन गया, कैन बी कंप्लीट की जगह पर हो जाएगा कैन बी कंप्लीटेड। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आने के चांसेस बन सकते हैं, स्पेशली एसआई में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मॉडल्स के ऊपर ही आना फिक्स्ड है। These are the 5 rules and the remaining 5 will be uploaded soon.